हेलो गाइस, प्रॉफिट मेकर चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगा बैंक निफ्टी में कैसे सीरीज पिकअप करते हैं, बैंक निफ्टी में कैसे खेलते हैं और बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए आप पूरा अंत तक इस वीडियो को देखिए और समझिए। तो बिना देर करे अपन चीज़ें स्टार्ट करते हैं। ये पूरा वीडियो देखोगे तभी आपका समझ में आएगा। देखिए, अगर आपको बैंक, पहले तो मैं अवॉइड करता हूँ कि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड मत करिए बिना सीखे। पहला तो ये हो गया। स्टॉक में ट्रेड करिए, धीरे सीखिएगा, अच्छे सीखिएगा। लेकिन आपको अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना हो तो कैसे करते हैं आपको पता ही होगा कि बैंक निफ्टी में दो चीज़ मायने रखती है। एक होती है कॉल, अगर आपको देखा जाता है तो एक होती है कॉल, और दूसरी होती है पुट। ठीक है, कॉल का मतलब क्या होता है और पुट का मतलब क्या होता है। कॉल का मतलब को यह होता है कि आप किसी स्ट्राइक प्राइस को, मैं बताऊंगा स्ट्राइक प्राइस भी क्या होती है, सीरीज भी कैसे फाइंड आउट करता है। एक सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा, आप एक फ्यूचरिस्टिक एनालिसिस करना चाहते हो कि वो स्टॉक या वो सीरीज उस पर्टिकुलर टाइम में वहाँ तक पहुँच पाएगी। एक्सपायरी होती है, इनकी एक सीरीज चलती है, उसमें एक्सपायरी होती है, हर वीक एक्सपायरी होती है। तो आप एक एजम्पशन फोरकास्टिंग करते हो कि वो ऊपर जा सकता है, तो ऊपर जाता है उसको कॉल लेते हैं। और कॉल बाय भी होता है, सेल भी होता है। ठीक है, तो मेरा ये मानना, आप सेल नहीं करें तो ठीक है, अपन सिर्फ बाय बाय की बात करेंगे कि सेल में फंड भी ज़्यादा लगता है और बहुत फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो अपन सिंपल बात करेंगे बाय लेवल की। ठीक है, सेल की इसमें बात नहीं करूँगा मैं, सिंपल बाय। तो कॉल तब उठाते हैं जब आप किसी एक सीरीज को, मान लो सपोज डेट निफ्टी बैंक क्या चल रहा है अभी, 48,143। अब आपका एजम्पशन ये बैठता है कि ये 48,500 टच कर देगा। ठीक है, तो आपको कॉल लेनी है। ठीक है, ये हो गया। अब पुट, ये शॉर्ट वीडियो होगा, इसमें पूरा बैंक निफ्टी कैसे लेते हैं इसमें समझा दूंगा मैं आपको, तो पूरा बना रहेगा। ठीक है, फिर दूसरी बात आती है पुट। पुट का मतलब होता है सिंपल कि आप एक फोरकास्टिंग कर रहे हो कि वो डाउन जाएगा कोई भी सीरीज। तो सपोज डेट आपका 48,143 चल रहा है सीरीज, तो आपको एजम्पशन बैठता है कि ये फ्यूचर में इसकी एक्सपायरी में, जब भी इसकी एक्सपायरी आएगी, ठीक है, तो ये 47,900 तक पहुंच जाएगा, ये 47,800 तक पहुंचेगा, ये आपका एजम्पशन। तो आप क्या ले हो, आप खरीदते हो पुट, आप खरीदते हो पुट। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। कॉल क्या होता है ये क्लियर हो गया, पुट क्या होता है ये क्लियर हो गया। एजम्पशन कैसे बताते हैं, फोरकास्टिंग कैसे करते हैं, आपका एजम्पशन होता है कि आप किसी चीज़ को ऊपर जा रहा है तो उसके लिए कॉल लेंगे, कोई चीज़ नीचे जाती है तो उसके लिए सेल होती है। और इसमें दो चीज़ चलती है, एक इन द मनी होती है और एक आउट द मनी होती है। इन द मनी मतलब आप उसी स्ट्राइक प्राइस के आसपास खरीद रहे हो। ठीक है, एट द मनी बोलते हैं, जैसे कि 48,143, तो आप 48,100 की खरीद रहे हो या 48,200 की, तो उसको इन द मनी बोलते हैं। और बहुत दूर की खरीद रहे हो, 47, मान लो कॉल खरीद रहे हो 48,500 की, 48,800 की, तो उसको आउट द मनी बोलते हैं। या पुट खरीद रहे हो आप, पुट खरीद रहे हो 47,500 की, तो उसको आउट द मनी बोलते हैं। ठीक है, उसको आउट द मनी बोलते हैं। और आप यही 4800 की अगर पुट खरीदते हो तो उसको इन द मनी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। कॉल क्या हो गया, अपन सिर्फ बाइंग की बात करेंगे, सेलिंग की मैं एडवाइस नहीं दूंगा। अब बात करते हैं बाइंग की। ठीक है, अब बाइंग की अपन बात करेंगे तो कॉल और पुट में बाइंग कर, सेल का नहीं, सेल में बहुत मार्जिन लगता है। अब मान लो सपोज डेट ये सीरीज चल रहा है, बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब बैंक निफ्टी ये रहा, आपको चार्ट देखना है, सबसे पहले चार्ट देखना है। अब पूरा एजम्पशन बैठ गया, अभी मार्केट बुलिश है। ठीक है, मार्केट बुलिश है, अप ट्रेंड में है। ये जब भी अप ट्रेंड में जाता है बहुत ज़्यादा हाई पे, ओवरबॉट जोन पे, तो ये लो क्रिएट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो सपोज डेट ये इसका लेवल है। ठीक है, ये पूरा लेवल है, अगर आप देख पा रहे हो। लाइन वाइन खींचने से कोई मतलब नहीं, एक सिंपल में लाइन ड्रा करता हूँ ये। ठीक है, ये इसने इसका ब्रेकआउट तोड़ा, कितने का तोड़ा, अपन 46,000 का तोड़ा। ठीक है, 46,000 का तोड़ा। ठीक है, तो अब आपका बुलिश है, तो आपको ट्रेंड लग रहा है कि ये 46,000 से ऊपर जाएगा।
ठीक है। तो आप एक लेते हो 46,000, इसका ब्रेकआउट है 46,000, ये सीरीज थी। मैं चार्ट पे देख के अब आपका एजम्पशन बैठता है। फिर अपन एक काम करते 46,000 की बात नहीं करते, 40,000, चलो 46,000 है। अब आपका एजम्पशन बैठ रहा है कि ये फ्यूचर में ज़्यादा दूर की भी नहीं लेनी है, 46,500 जाएगा, 46,500 जाएगा। तो आपको 46,500 की कॉल खरीदनी है। ठीक है। अब एक रियल प्रैक्टिकल की बात करते हैं। अभी जो है ये 48,153 पे है, 48,143 पे, सॉरी 48,143 पे। अब आपका एजम्पशन बैठता है कि ये हाई लेवल पे है, कि सब चीज़ें तोड़ चुका है। जब बहुत चीज़ें तोड़ता है तो लोअर बनाता है। ठीक है। तो मैं कॉल की बात करूँगा अभी। अब आपको एजम्पशन बैठता है कि अगली जब एक्सपायरी आएगी, ठीक है, 1 वीक की जब एक्सपायरी रहेगी, तो आपको एजम्पशन बैठ रहा है कि 48,500 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ये चल रहा है। अब आपका एजम्पशन ऐसा बैठता है कि 48,300 तो बैठ ही जाएगा, 48,500 चले जाएगा। 48,300 ले लो या फिर 48,500। आपको सिंपल बैंक निफ्टी का चार्ट देखना है, ना कि उसका देखना है। तो आपका एजम्पशन बैठ गया कि सीरीज कौन सी उठानी है, ये समझ में आ गया। तो आप क्या करोगे, आपको ऐसा है कि ऊपर जाना है, तो आप क्या उठाओगे, 48,400 सपोज डेट। तो आप देख लीजिएगा 20 दिसंबर की एक्सपायरी रहेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि और ऊपर जाएगा तो 24 की उठाइएगा, फिर ऐसे उठाए 24 जनवरी की उठाइएगा, है ना। तो ये ऊपर ये मंथली भी होती है और वीकली भी होती है। ठीक है। तो ये 48-44 की आप उठाओगे, तो ये अभी 154 पे चल रही है। अब जैसे ही सेंसेक्स जो है बैंक निफ्टी 48,400 पे पहुँचेगा, ठीक है, ये 48,400 पे पहुँचेगा तो ये बढ़ेगा, ये ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ठीक है। आपको पहले ही बताऊं कि ये जैसे कि आज बढ़ा था, तो ये नीचे से बढ़ा है। ठीक है। इसका चार्ट अवेलेबल नहीं रहेगा डेली चार्ट पे, क्योंकि ये अभी खुला है, अभी सीरीज ओपन हुई है। ठीक है। अगर 15 मिनट की कैंडल की एनालिसिस करें तो आप क्लियर देख पा रहे हो, इसका ये जोन था 74, जो कि टच करा था। तो आप 74 पे इजीली बाय कर सकते थे। ठीक है। और इसका टारगेट लगा सकते थे आप 154, 100 पॉइंट का इजीली मिल जाता है आपको। ठीक है। तो यहाँ से देख के आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। ये इतनी रेंज पे आप खेल सकते हो, ये हमेशा रेंज पे चलता है। ठीक है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मार्केट बहुत बड़ा हाई पे, बैंक निफ्टी भी हाई पे चल रहा है, 15 मिनट की कैंडल की आप एनालिसिस करोगे तो ये बहुत हाई पे चल रहा है, सब तोड़ दिया इसने, ये अब हाई पे चल रहा है। तो आपको ऐसा लग रहेगा कि मान लो ये 47,900 तक जाएगा। कितने तक जाना है, 47,800 तो टच करेगा ही करेगा, 47,800 टच करेगा। ठीक है। तो आपको 47,800 की पी नीचे जाना है। तो आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ। अगर इसमें घुसना हो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं एक सिंपल लैंग्वेज में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें समझ पाएँ, ना कि मैं लेंदी कर रहा हूँ कि डीपली जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेगी आपको। कि 47,700, अब 47,700 की एक्सपायरी उठाना है नेक्स्ट वीक की। आपको 20 दिसंबर तक आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये नीचे जाएगा, तो आपको क्या उठाना है, इसकी पीई उठानी है। क्या उठानी है, इसकी पीई उठानी है। ठीक है। फिर आपको देखना है, अभी ये 116 पे चल रहा है। ठीक है। ये अभी आज देखो जैसे जैसे मार्केट बढ़ा ये गिरा। ठीक है। मैं सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सेल करके हम बाई कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ बाई की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये यहाँ थोड़ा, तो ये नीचे गिरेगा। अब जैसे कि जैसे जैसे मार्केट गिरेगा वैसे वैसे बढ़ेगा, ये वैसे वैसे ये बढ़ेगा। ठीक है। जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा, बैंक निफ्टी नीचे जाएगी, वैसे वैसे ये बढ़ेगा। तो ये सिंपल आप खुद ही, ना आप किसी चैनल को फॉलो करिए, ना टेलीग्राम में बहुत सारे चैनल है जो लेवल देते हैं, ये देते हैं। तो मैं आपको खुद से करना सिखा रहा हूँ। हर एक आप कैंडल देखोगे, पेपर ट्रेडिंग करोगे, बहुत सारी एप्लीकेशन है जो पेपर ट्रेडिंग, फ्रंट पेज करके एप्लीकेशन है जो आपको पेपर ट्रेडिंग करती है। न्यू सॉफ्ट करके है, न्यू स्टॉक करके है, वो आपको पेपर ट्रेडिंग। तो आप बिल्कुल 1-2 महीने पेपर ट्रेडिंग करिए, सीखिएगा, समझिएगा और एनालिसिस करिएगा। अगर आप खुद चार्ट देखोगे तो अपने आप खुद समझ में आएगा। ठीक है। कहाँ कहाँ लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टेलीग्राम चैनल की कोई लेने की ज़रूरत नहीं है, लेवल लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद समझोगे, देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। इसलिए मैं हमेशा चैनल पे स्टॉक की रिकमेंडेशन देता हूँ, ना कि बैंक निफ्टी की। कभी कभी मुझे अच्छी लगती है तो मैं बैंक निफ्टी की भी दे देता हूँ। ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है,
एक प्रॉफिट मेकर से भी है और एक स्टॉक मार्केट फ्री ट्रिप से भी है। ये देख पा रहे हो, ये मैंने दिया है, ठीक है। ये मेरी रिकमेंडेशन है। हुड को भी मैंने, अगर आप देख पा रहे हो मेरे पुराना चैनल पे पुराना वीडियो अपलोड करा है, पुराने वीडियो पे मैंने हुडको का रिकमेंडेशन दे रखी है, पेन इंडस्ट्री, ऑनवर्ड्स, फोनिक्स, ये मल्टीवेगर दे रखा है। तो अब शॉर्ट में अपन वापस से रिवाइज करते हैं चीज़ों का। कॉल और पुट मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे समझा रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ। कॉल का मतलब क्या होता है, पुट का मतलब क्या होता है, ठीक है। कॉल का मतलब होता है आप किसी सिंपल बाई लेवल में बात कर रहा हूँ, आप किसी चीज़ को एजम्पशन करते हो बैंक निफ्टी को कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो आप कॉल खरीदते हो, बैंक निफ्टी नीचे जाएगा तो आप पुट खरीदते हो, ठीक है। सिर्फ खरीदने का बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें एट द मनी होती है, इन द मनी होती है, बहुत सारा होता है, तो उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको नीचे जाना है, लग रहा है कि आप बहुत हाई पे हैं, तो आप खरीदोगे, मान लो 48,143 चल रहा है अभी ये, ठीक है। फिर आपको नीचे का लग रहा है कि 47,900 तक जल जाएगा यानी 47,800 तक पहुंच जाएगा, तो बिना देखे आपको 47 ट्राइप करना है, 47 एक वीक में ये, और उसकी पीई उठानी है, ठीक है। ये 20 तारीख तक की वैलिड रहेगी, एक्सपायरी रहेगी। और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ऊपर जाएगा 48 से, मान लो 48,500 टच करेगा, तो 48,500 की आप सीरीज उठा लीजिए। ये सिंपल लॉजिक है, कोई भी सीरीज उठा लीजिए, ट्रिक को देखिए, ठीक है। अब ये दूर की उठाओगे तो जितनी दूर की उठाओगे, मान लो ये सीरीज है, ठीक है, 500, जितनी दूर की उठाओगे आप उतना वो प्राइस प्रीमियम उसका सस्ता मिलेगा, ठीक है, उतना वो सस्ता मिलेगा। और जितनी पास की उठाओगे आप उतनी महंगा मिलेगा। जैसे कि अब 48 चल रहा है, 143 में 4800 की उठाता हूँ बैंक निफ्टी सी, तो देखिएगा आप कितना महंगा, 243। पी उठाता हूँ 261, ठीक है, 200 की उठाता हूँ मैं, ये 200 की उठाई मैंने सी, 230 रुपये, 306 रुपये। आ रही है चीज़ें समझ में, ये देखिए 120 सही है, ठीक है। अब 4800 की उठाता हूँ मैं, 48,000 की उठाता हूँ, देखिएगा आप 334 चल रही है, क्योंकि ये अभी सीरीज ओपन हुई है, तो धीरे धीरे जब तक जाएगी वो वहाँ तक पहुँच जाएगी, 500-600 तक पहुँच जाएगी, ठीक है। तो ऐसा एजम्पशन बैठाते हैं। अब दूसरी प्राइस ये आती है कि अब ऊपर जाता है नीचे जाता है वहीं कंसोलिडेट करता रहता है, तो इसमें एक चीज़ होती है प्राइस डिके, प्रीमियम डिके बोल सकते हैं या प्राइस डिके बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर वो जैसे जैसे अपनी एक्सपायरी के नज़दीक आती है, 20 तारीख तक नज़दीक आती है तो वो जैसे जैसे वो बढ़ता है घटता है, लेकिन प्रीमियम उतनी ही रहती है, ठीक है, प्रीमियम उतनी ही रहती है, तो वो उसको बोलते हैं प्राइस डिके। प्राइस डिके का मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कैसे कैलकुलेशन होता है, लेकिन इसमें एक फैक्टर भी रखिएगा। आप एजम्पशन करोगे ये नीचे गिरेगा ऊपर आ जाएगा, लेकिन वो प्रीमियम इतनी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। इसका जो एक लॉट होता है वो 15 का होता है, ठीक है। और इसमें कम से कम 5,000 रुपये चाहिए, एक लॉट खरीदने के लिए 5,000 रुपये खरीद लिए। सेल करोगे तो बहुत पैसे चाहिएगा। अगर मैं मान लो सेल करता हूँ, कहाँ लिखा रहा भैया सेल का, अगर मान लो ये सेल पे क्लिक करता हूँ तो भैया 94,000, इसलिए बाई की बात करेंगे अपन। बाई पे सिंपल 5,000 रुपये चाहिए, आप 5,000 रुपये में काम कर सकते हो। 5,000 रुपये में आप 20 से 30 पॉइंट ईजिली ले सकते हो, चार्ट देख के, बिना चार्ट के देखे कुछ मत करिएगा, ठीक है। चार्ट देखिए 5,000 रुपये में 20 पॉइंट, तो आप इजीली 500 से 600 रुपये कमा सकते हो डेली के। अगर आप चार्ट आराम से देखो तो अपने आप समझ में आएगा, कोई बड़ा एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इतने रुपए की रिक्वायरमेंट होती है, आपको बता ही दिया है स्टॉक ब्रोकर ने, इतने 26 रुपये की आपकी ब्रोकेज कटेगी, तो आप यहाँ पे एजम्पशन बैठा सकते हो, ठीक है। अब आपको मैं यही एडवाइस दूंगा कि एक ही लॉट में ट्रेड करना है, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। और फिर और प्राइस डिके का बता दिया, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बाकी ये एजम्पशन है, कॉल कब ली जाती है, पुट कब की ली जाती है, और कौन सी सीरीज कब पिक करते हैं, तो एक सिंपल लैंग्वेज में, एक आसान भाषा में ये एक वीडियो बनाया है, ठीक है। तो अगर आपको, और ऐसे ही स्टॉक में होता है, ठीक है। स्टॉक में सपोज डेट आज वोल्टास है, तो वोल्टास ये अपन मेन देखते हैं। अच्छा बैंक निफ्टी का बताता हूँ मैं, मान लो ये है बैंक निफ्टी का, तो ये आज नीचे गिरा है मैंने, मान लो ये कौन सी सीरीज है, 46,800। अब 46,800 तो चल नहीं रही है, 2,000 1,047,800 से ऊपर के मतलब कुल मिला के 1,200 पॉइंट ऊपर है,
तो ये 19 रुपये में ट्रेड कर रही है। तो ये नीचे एकदम गैप डाउन हुई है क्योंकि सेंसेक्स और बैंक निफ्टी दोनों ऊपर खुले हैं। तो ये थी बैंक डायरेक्ट 130 से 40 रुपये में ओपन हुई है, ठीक है। फिर अगर आप इसको चार्ट को देखोगे और 15 मिनट या 5 मिनट में कैंडल आपको देखना है। अगर आप इसको चार्ट को देखोगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा कि यहाँ से इसने नीचे गिरा है। तो इस कैंडल पे आप खरीद सकते थे। ये कितनी चल रही है, सपोज डेट 22 रुपये चल रही है, ये 19 रुपये, ठीक है। 22 से और बड़ा कर लेते हैं इसको। ये इसने यहाँ करा नीचे 26 से 19, 5 पॉइंट अगर ज़्यादा लोड खरीदते हो सेफ जोन में तो 5 पॉइंट 10 पॉइंट का इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं 4800 की इन द मनी की सी की, तो आप देख पा रहे हो रेंज में चला है, ये रेंज में चला है, ये यहाँ से टकराया तो आप इजीली 150 बाई कर सकते थे। फिर एनालिसिस देखेंगे बैंक निफ्टी का चला है, तो अब बैंक निफ्टी एकदम बड़ा, तो ये भी बड़ा है, ये पहले यहाँ कंसोलिडेट हो रहा था, तो यहाँ से आप इजीली 150 से 300 150 पॉइंट का इजीली प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आप चार्ट का एनालिसिस करोगे तो इजीली आपको चीज़ें समझ में आएगी। बस आपको पेपर ट्रेडिंग करना है और खुद से अच्छे से समझना है, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए अगले वीडियो में बताऊंगा मैं, बाकी एक सिंपल लैंग्वेज में समझाया। याद रखिएगा इसमें प्राइस डिके होती है, ठीक है। और एक और बात बता रहा हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, ठीक है। मैं सिंपल एजुकेशन पर्पज़ से आपको वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए और आप इधर उधर ना भटके और खुद से समझ सके, सीख सकें, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। थैंक यू।